किसान भाइयों, हम अलग अलग प्रकार के फंजीसाइड की इंसेक्टिसाइड की ड्रेंचिंग करते रहते हैं। तो उन अलग अलग फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड के ड्रेंचिंग के अंदर हमें अलग अलग प्रकार के रिजल्ट मिलता है, अलग अलग कीट और रोगों के लिए, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी कुछ ऐसे फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड होते हैं जो कि साइड इफेक्ट भी दिखाते हैं। क्या उसमें भी आपका टिल्ट आता है या नहीं, टिल्ट से फायदा ही होता है या नुकसान ही होता है, इन सब के बारे में जानकारी जानेंगे आज के इस वीडियो में। और मेरा एक महत्वपूर्ण कंसल्टिंग का अनुभव भी इसके साथ शेयर होने वाला है, तो इस बात के लिए एक लाइक भी बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की कि टिल्ट की ड्रेंचिंग करे या ना करे। तो टिल्ट में क्या आता है, प्रोपिकोनाजोल आता है। तो ये जो प्रोपिकोनाजोल है, टिल्ट एक प्रकार का आपका क्या है, फंजीसाइड है, यानी कि फंगस को मारने का काम करता है। लेकिन ये फंगस को मारने के साथ साथ इसमें साइट ऑफ एक्शन भी है, मतलब एक अलग से एडिशनल एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन है। आप इसे कह सकते हो कि एक पीजीआर की तरह भी यह कार्य करता है। अभी पीजीआर की तरह कार्य करता है मतलब क्या, अगर आपकी पत्तियों के ऊपर यह गिर जाए तो ये पत्ती का साइज जितना है ना उतना ही लॉक करके रखता है और ये बढ़ने नहीं देता है, एक जगह पे लॉक कर देता है। अगर इसके ऊपर कोई फंगस का अटैक हो तो ये फंगस को भी जगह पे लॉक करने की क्षमता रखता है। माइनस पॉइंट इतना ही है कि ये पत्ती की साइज भी लॉक करता है, फूलों की साइज भी लॉक करता है, फलों की साइज भी लॉक करता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप पीक टिल्ट का इस्तेमाल कब करते हो, ये स्प्रेइंग के माध्यम से तो आपको अच्छे से समझ आता है। क्योंकि टिल्ट का स्प्रेइंग करने के बाद जो पत्तियां आपको स्प्रेइंग करते वक्त दिखती है, तब तो वो सबकी सभी के सभी लॉक हो जाती है, लेकिन उसके बाद आने वाली नई पत्तियों के ऊपर टिल्ट स्प्रेइंग का कुछ भी असर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ड्रेंचिंग की। तो ड्रेंचिंग के अंदर टिल्ट का अनुभव कैसे रहता है, ये बात को समझाने के लिए मैं मेरा एक अंगूर वाला एक एक्सपीरियंस देता हूँ। हम ज्यादातर टिल्ट किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारे फसल के अंदर जो विगर होती है उस विगर को दबाने के लिए, इंटरनोड का साइज शॉर्ट करने के लिए। पत्तियां ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ रही है, वेजिटेटिव ग्रोथ का रेशो हद से ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें लगता है कि इसे कंट्रोल में करना चाहिए। तब हम टिल्ट का इस्तेमाल फंजीसाइड कम लेकिन पीजीआर के तौर पर ज्यादा करते हैं। और ज्यादातर लोग टिल्ट को फंजीसाइड के तौर पर इस्तेमाल ही नहीं करते हो, ज्यादातर वो पीजीआर के तौर पर ही देखते हैं। तो क्या हुआ, हमारे एक गांव में एक खेत अंगूर की बगीचा थी। उस किसान को किसी ने बोला था कि अंगूर के गुच्छे अगर आपको अच्छे चाहिए आपके फसल के अंदर, तो आप एक काम कीजिए, टिल्ट की ड्रेंचिंग किया कीजिए। तो वो किसान क्या करता था, टिल्ट का ड्रेंचिंग किया करता था प्रूनिंग से पहले। तो टिल्ट का ड्रेंचिंग होने के बाद उसका जो अंगूर के बंचों की संख्या है, नंबर ऑफ बंच, तो वो बहुत ज्यादा निकलते थे, अच्छी तरीके से निकलते थे। लेकिन उसको एक समस्या हर बार सताती थी कि अंगूर के जो आर्म्स रहते हैं, जैसे कि उसको डेवलप करना पड़ता है अंगूर के गुच्छे को फलों का साइज बढ़ाने के लिए, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत आता था, उसकी फलों की साइज छोटी रह जाती थी। तो ये जो आर्म्स डेवलप करने के लिए उसको दिक्कत आती थी, वो क्यों आती थी, वो सिर्फ और सिर्फ टिल्ट के ड्रेंचिंग की वजह से आती थी। टिल्ट का जो भी असर है वो लॉन्ग टर्म में रहता है आपके जमीन के अंदर से। हमने आपको हर बार बोला है कि स्प्रेइंग करते हो तो 8 दिनों तक रिजल्ट रहता है, ड्रेंचिंग करते हो तो महीनों तक रिजल्ट रहता है। तो यही वाली बात ड्रेंचिंग के अंदर उस फसल के अंदर हो गई। उसको पता ही नहीं, 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया। जब वो मेरे पास शिकायत लेके आया कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे अंगूर के गुच्छे ज्यादा लंबे नहीं हो रहे हैं लेकिन माल तो अच्छा निकलता है, ये क्या समस्या है। तब उसको पूछा, पहले से हमें हिस्ट्री जाननी होती है, एक केस को आधे से 1 घंटा भी लग जाता है। तो पहले से हम छानबीन करते कि तुमने पहले बेसल डोज में क्या डाला था, क्या क्या दवाइयाँ स्प्रे करते हो, ये सब छानबीन करते करते उसने टिल्ट के ड्रेंचिंग के बारे में मुझे सबसे पहली बार बताया था। वो करीबन 9-10 साल पहले की बात है। तो वहां पे उसने टिल्ट की ड्रेंचिंग के बारे में बताया। तो टिल्ट के ड्रेंचिंग के बारे में बताने के बाद मैंने उसको सही से मार्गदर्शन ऐसा किया कि भाई, तुम्हारा टिल्ट का ड्रेंचिंग ही तुम्हारे बंच की साइज नहीं होने देना दे रहा है। आप टिल्ट का ड्रेंचिंग बंद करो, ऊपर से जो करना है वो करो। आप देखना आपके जो भी एक बंच का साइज है वो अच्छा हो जाएगा। तो बाद में हुआ भी वैसा। ये प्रैक्टिकल है, ये कोई चीजें आप भी अनुभव करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बता रहा हूँ और आप सुन रहे हो। कल तो आपने भाई लाइफ की जो बारिश की, भाई धन्यवाद। आप सचमुच भाई क्रेजी पीपल हो, कुछ भी कर सकते हो, मान गए मैं आपको। तो ऐसे ही प्यार बरकरार रखो यार, उत्साह बहुत बहुत ज्यादा आता है।
तो वो जो बंच है, वो बंच डेवलपमेंट अच्छा होने लगा। तो वैसे ही आपके टमाटर की फसल हो, मिर्च की फसल हो, चाहे कोई भी फसल हो, अगर आप टिल्ट का ड्रेंचिंग करते हो तो आपका पूरा का पूरा पौधा लॉक होने की संभावना है। तो यहाँ पे मैं आपको ड्रेंचिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे सकता और करना भी नहीं चाहिए। ये अवेयरनेस फैलाने के लिए एक वीडियो बनाया था, क्योंकि अभी जो गलत चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और अच्छी चीज़ों को कम बताया जाता है। तो कोई आपको बगल वाला किसान या फिर कोई बोले ना कि भाई टिल्ट का ड्रेंचिंग कर, बहुत तगड़ा वाला रिजल्ट आता है, तो सिर्फ उसको इतना ही बोलना कि भाई मैं अन्य निर्माता का सब्सक्राइबर हूँ, मुझसे ना हो पाएगा। क्योंकि अगर उसने भी किया होगा तो उसके पौधों के अंदर भी ये दिक्कतें आई होगी। आप ऑब्जर्वेशन करना, आपने भी गलती से कभी किया होगा, तो आपने भी ऑब्जर्वेशन किया होगा। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि भाई किस किसने टिल्ट का ड्रेंचिंग किया और उसको यह अनुभव मिला, और फिर बाद में पछताने के बाद उसको समझने आया या फिर समझने आने के बाद उसने कैसे रिकवर किया। सब कमेंट में जरूर बताना, जिससे बाकी किसानों का मोटिवेशन बढ़ जाता है कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।